वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे गाइस। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि गाइस मैंने कल बैठकर एक स्टोरी लिखी है गाइस, और मैं सोच रहा था कि आज मैं इस ब्लॉग में वो स्टोरी आपको सुनाऊंगा। मैंने भी सोचा कि मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, एक स्टोरी लिख सकता हूँ क्या, मैंने सोचा। और बहुत सोचने के बाद में गाइस मैंने एक स्टोरी लिखी है। तो गाइस अपन सीधा स्टार्ट करते हैं स्टोरी। और स्टोरी का नाम है गाइस द बॉय हु बिकेम द माउंटेन गॉड। तो मैं पढ़ूंगा और धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा क्या स्टोरी है और मैंने किस चीज़ के ऊपर लिखा है। आपको गाइस अच्छा लगेगा स्टोरी तो आप कमेंट्स करके मेरे को बता सकते हो। तो देख सकते हो गाइस आप, स्टोरी एक पेज की स्टोरी है गाइस, बट ऐसी स्टोरी है कि शायद किसी किसी को बहुत अच्छी लगे। ये कॉन्सेप्ट है गाइस एक माउंटेन गॉड के बारे में। माउंटेन गॉड क्या होता है और एक लड़का कैसे माउंटेन गॉड बनता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं स्टोरी। मैं पढ़ूंगा एक एक लाइन, और थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है गाइस क्योंकि ये मैंने खुद लिखी है और फर्स्ट टाइम लिखी है। तो सीधा मैं स्टार्ट करता हूँ। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर यूज्ड टू लिव अ फैमिली नियर द एजेस ऑफ अ ह्यूमंगस माउंटेन विच वॉज सो हाई एंड टॉल। बहुत समय पुरानी बात है गाइस। एक परिवार रहता था माउंटेन के एजेस पर। एक ऐसा माउंटेन जो बहुत हाई था और टॉल था। मैनी स्टोरीज ऑफ दैट माउंटेन वेर फेमस। वो जो माउंटेन है गाइस, उस माउंटेन की बहुत सारी स्टोरीज फेमस थी पहले से, कि बहुत ही हरा भरा माउंटेन है और बहुत एनर्जी फ्लो होती है इस माउंटेन में। दे वुड से अ माउंटेन गॉड रिसाइड्स देयर whom नो वन हैज़ एवर सीन बिफोर। लोगों का ऐसा मानना था कि वहाँ पर एक माउंटेन गॉड रहते हैं, जिसकी वजह से इस माउंटेन में इतनी जान है। इट इज़ बाय हिज ग्रेस दैट दिस माउंटेन लीव्स was the story told to the little boy who lived with the family। उस जो छोटा बच्चा है, वो फैमिली में एक छोटा बच्चा रहता है, उसको हर टाइम एक स्टोरी उसके पापा ने सुनाई होती है। और इस फादर वॉज अ वुड कटर, उसका पापा वुड कटर रहता है, तो वो हमेशा से उसको एक स्टोरी सुनाते आता है। उसका पापा उसी माउंटेन पे जाता रहता है हमेशा, और जो भी वहाँ पर वो माउंटेन के पास जाकर वो फील करता है, उसका पप्पा उस अपने बच्चे को समझाता है, वो स्टोरी सुनाता है। हर दिन शाम को आता है, स्टोरी सुनाता है। हु ईच डाउन विजिटेड द माउंटेन फॉर कलेक्टिंग द वुड्स। वो उसका पप्पा हमेशा हर सुबह जाता है वुड कलेक्ट करने, काट कर आता है घर पे। वॉट एवर हैपेंड इन द ट्रेल्स द फादर वुड टेल एवरी डे टू हिज सन। वही चीज़ मैंने आपको बताया कि कुछ भी होता है वहाँ पर पहाड़ों में, उसका पप्पा हर दिन आता है और बच्चे को सुनाता है स्टोरी। तो स्टोरी सुनते सुनते वो बच्चा बाउंड होता है स्टोरी को बहुत ज़्यादा। द बॉय गॉट बाउंड टू द स्टोरीज। बच्चा बाउंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है स्टोरी सुन के, और माउंटेन को लेकर बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाता है। बट आफ्टर सम टाइम पास्ट, वन कर्स्ड आफ्टरनून व्हेन द फादर अराइव्ड। थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद में एक बुरी आफ्टरनून आई, जब भी फादर झटपट करके घर पे आ गए फटाक से। ही वॉज हैविंग अ बर्डन इन हिज हार्ट एंड अनरेस्ट थ्रू आउट हिज बॉडी। फादर के दिल में अनरेस्ट था और कुछ तो गलत हो गया शायद उनसे, ऐसा फीलिंग था, और वो किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। वो ही वॉज सो डिसहार्टेंड टुडे। उनको देख के ऐसे लग रहा था कि वो बहुत दिल पे पत्थर रखा है उनके, कुछ तो हो गया बहुत ज़्यादा। तो बॉय को टेंशन हो गया। द बॉय आस्क्ड व्हाट हैज़ हैपेंड, बट ही डिडंट रिप्लाई। जब लड़के ने पूछा कि पापा क्या हो गया, मेरे को बताओ, तो बोल नहीं पाए उसके पापा क्या हो गया उनसे। और अचानक से जो लिविंग फॉग है, वो माउंटेन पे जो फॉग रहता था, वो फॉग डिसअपियर होने लग गया। द फ्लोरा एंड फाउना ऑल्सो स्टार्टेड टू फेड। जो भी प्रकृति था उस माउंटेन पे, लिविंग फोर्सेस था, एनर्जीज लगती थी, फील होती थी, वो सारी डिसअपियर होने लगी। फील होने लगा कि जानवर छोड़ के जा रहे, भाग रहे यहाँ से।
पीपल स्टार्टेड विटनेसिंग अ सीजन ऑफ ग्रीफ, और लोगों ने भी एक ऐसा पीरियड नोटिस किया जहाँ पर सैडनेस फील हो रही है ज़्यादा. Whoever lived there started to forsake the land. जो भी वहाँ पर रहते थे लोगों ने वो जगह छोड़नी शुरू कर दी. It was very sad for the boy to abandon this place, but unfortunately they all left. वो जो लड़का था छोटा, उसको उस माउंटेन से बहुत ज़्यादा लगाव था, बट अनफॉर्चुनेटली उसको ये जगह छोड़नी पड़ी. उसकी फैमिली के साथ में उसको भी निकलना पड़ा. Only the silence was left behind. The mountain became hollow and all the water streams got dried. जो माउंटेन था वो अंदर से खोखला हो गया, और जो भी पानी की स्ट्रीम्स बहती थी वहाँ से वो सारी सूख चुकी थी. The boy was very unhappy that even after living he always kept remembering that place. बंदे को बहुत बुरा लगा, वो बच्चे को इतना बुरा लगा कि भाई वो अभी तक सोचता ही रहता था उस माउंटेन के बारे में. There was a small pond on that mountain which always used to appear in his dreams. उस बच्चे के ड्रीम्स में एक पॉन्ड उसे दिखाई देता था हमेशा कि यहाँ पर एक पॉन्ड है, बट वो पॉन्ड बाकी लोगों को नहीं पता था कि एग्जिस्ट करता है क्या, बट उसको सपने में दिखाई देता था बच्चे को. He always wondered what it would be. वो हमेशा सोचता था कि वो क्या हो सकता है. But after he started living off skirts for some time, his memory started to fade. But जब उन लोग ये जगह छोड़ के गए यहाँ से और दूसरी जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया हम लोग ने, तो धीरे धीरे टाइम के साथ में उसकी मेमोरी फेड होने लगी. His mother, when she started living at this new place, unknowingly she started falling ill. उसकी मम्मी जो यहाँ पर रहती थी वो अचानक से क्या पता एनर्जी लेस बीमार पड़ने लगी, बार बार बीमार पड़ने लगी. बिफोर अ ईयर कुड एंड शी पास्ट अवे. एक साल बीतने से पहले ही उसकी मम्मी गुजर गई. इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग मोमेंट फॉर बोथ ऑफ देम. पापा और उस लड़के के लिए बहुत डिस्टर्बिंग था वो मोमेंट. दे वेर लिविंग इन अ साइलेंट लाइफ. वो दोनों दे वेंट लिविंग इन अ साइलेंट लाइफ. वो दोनों एकदम साइलेंट हो गए. साइलेंट लिविंग में दोनों साइलेंट जिंदगी बिताने लग गए. द बॉय ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट द माउंटेन ही लव. ये सब उसके लाइफ में हादसे हुए तो वो लड़का ऑलमोस्ट भूल गया कि माउंटेन के बारे में भूल गया. कैसे याद रखता था, उसकी मम्मी गुजर गई थी. In the blink of an eye, a decade has passed. और देखते देखते एक पूरा डिकेड पास हो गया. 10 साल का वक्त देखते देखते ऐसे शांति में बीत गया. He almost forgot all about his previous things. जो भी चीज़ें थी वो अभी तक सारी भूल चुका था. जो भी आता था सपना, जो भी स्टोरी सुनता था माउंटेन के बारे में, जो भी याद था सब भूल चुका था. फिर then one morning his father was on his deathbed and was very eager to speak of something. एक सुबह उसके पापा की भी तबीयत खराब थी. उसका पापा भी मरने के हालत में था. सदमा था, थोड़ा बुरा लगा था. बहुत ईगर था उसका पापा और वो कुछ तो बोलना चाहता था उसके लड़के से. He called his son and said, I did a grave sin. Would you forgive me for what I have done? उसने अपने लड़के को बुलाया और बोला कि मेरे हाथ से बहुत बड़ा पाप हुआ है और क्या तू मुझे माफ़ कर सकता है जो मैंने किया है उसके लिए. The boy asked in concern, What father, let me know. Please don't say this. लड़के ने बोला कि ऐसा मत बोलो पापा, आप प्लीज़ मत बोलो, क्या हुआ मुझे बताओ. Father replied, I was the one who killed the mountain god. It was living in a form of bird's egg. तो पापा ने बताया कि I killed, मैंने मारा
जो माउंटेन गॉड था उसको मैंने मारा है। वो एक बर्ड के अंडे के रूप में रह रहा था। उसके आगे ही कंटिन्यूड, व्हेन आई स्लैश द बार्क समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड, अ बर्ड्स नेस्ट फेल फ्रॉम द ट्री। उसके आगे उन्होंने कंटिन्यू किया, जब वो लकड़ी काटने गए थे और उन्होंने लकड़ी काटने वो एक ट्री पे लकड़ी मार रहे थे, हाथों ये एक्स मार के लकड़ी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तब गलती से एक चिड़िया का घोंसला उनसे गिरा ज़मीन पर। वॉट ही सॉ वॉज अ ब्रोकन एग फॉलन ऑन द ग्राउंड ग्लोइंग हेवनली इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जब वो अंडा नीचे गिरा, उन्होंने देखा कि एक अंडा टूटा है ज़मीन पर जो ग्लो हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसमें से लाइट ग्लो हो रही है बहुत ज़्यादा, और वो टूट के बिखरा है ज़मीन पर। ही गॉट सो ट्रॉमेटाइज्ड एंड डिडंट न्यू व्हाट टू डू। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई कि अभी मैं क्या करूँ करके, क्या करूँ, मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा मेरे हाथ से क्या हो गया करके। आफ्टर हियरिंग दिस स्टोरी his son has a severe shock। जब वो लड़के ने उसके पापा से स्टोरी सुना, उसको शॉक लग गया लड़के को। His father before dying asked him to go and apologize instead of him। तो गलती हुआ फादर से, अंडा फूटा, बट फादर को मरने से पहले रिग्रेट हो रहा है। वो चाहते हैं कि उनका लड़का जाए और वहाँ पर जाके माफ़ी मांगे। After losing both of them, the boy, his father before dying asked him to go and apologize। After losing both of them, the boy cried so much that without wasting much time, went on a journey towards that mountain। इतना सारा बोल की चीज़ें उसके पापा भी ऑफ हो गए, पास्ट हो गए, और तभी उसने डिसाइड किया कि मैं फिर से एक जर्नी पे जाऊंगा उस माउंटेन की तरफ। When he reached, he saw a dead mountain with no form of life on it। जब वो वहाँ पर पहुँचा माउंटेन के पास, उसने देखा कि इस माउंटेन के जो माउंटेन को मैंने देखा था इतने टाइम पहले, जो हरा भरा एक माउंटेन था बड़ा सा जिसमें से फॉग निकलता था, वो माउंटेन आज पूरा खोखला है, पूरा मरा हुआ दिख रहा है। उसके ऊपर घास नहीं है, कुछ नहीं है, सूखी सूखी घास है हर जगह बस। तो उसने सोचा मैं क्लाइंब करना स्टार्ट करता हूँ। ही स्टार्टेड टू क्लाइंब ऑन इट। आफ्टर फाइंडिंग फॉर 8 hours he got no clue, then suddenly he slipped at the hour of twilight and fell at a strange place where he has not ever been before। तो वो 8 घंटे तक बंदा ढूंढते रहा, उसको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी ऐसा साइंस नहीं मिला कि मैं यहाँ पर रुकूँ और यहाँ पर माफ़ी मांगूँ। ढूंढ रहा था कुछ मिल सकता है क्या। तो शाम का वक्त जैसे हुआ, वो बंदा फिसला और वो गिरा, फिसल के वो बंदा गिरा और देखा तो उसके ही सॉ एन एम्प्टी केव लीडिंग टूवर्ड्स एन अनटच्ड पॉन्ड। जो फिसल के गिरा, उसने देखा कि मैं एक अलग नई जगह पे पहुंच चुका हूँ, और वहाँ देख रहा है तो एक गुफा है, और गुफा के अंदर एक पॉन्ड है, अनटच्ड पॉन्ड, जहाँ पर पहले किसी इंसान ने एंट्री नहीं की है। द पॉन्ड इटसेल्फ वॉज शाइनिंग फुल ऑफ वाटर, वॉज अनटच्ड एंड सो प्योर। वो पॉन्ड बहुत ज़्यादा प्योर था, वहाँ से एनर्जी फील हो रही थी बहुत ज़्यादा, वो पॉन्ड से बहुत प्योर था वो पॉन्ड। द बॉय गॉट अस्टाउंडेड अगेन। वो टेंशन में आ गया लड़का कि भाई साहब ये क्या हो गया, कहाँ पर पहुँच गया मैं। ही गॉट नियर द पॉन्ड थर्स्टी सो मच दैट ही सिप्ड सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। वो बंदा बहुत प्यास भी लगी थी, अभी इतने टाइम से ढूंढ रहा है, और माउंटेन में पानी वानी भी नहीं था कहाँ पर, तो उसको दिखा पानी, तो सोचा मैं जाता हूँ पानी के पास में और वो पानी मैं थोड़ा सा पीता हूँ। जब पॉन्ड के पास में लड़का पहुँचा, उसने सिप किया पानी थोड़ा पॉन्ड में से, और वहाँ पर उसने माफ़ी मांगी, और रात हो चुकी थी तो उसने सोचा मैं वहाँ पर ही रात को रुक जाता हूँ और मैं यहाँ से सुबह जाऊँगा। He saw a dream that night। The bitter season is now going to end and once again the life is going to flow within the mountain's heart।
उस रात उस बंदे को वहाँ पर सपना आया कि जो टाइम अभी तक चलते आ रहा था, ये इतने साल बीत गए, ये जो माउंटेन मरा था, ये जो बिटर सीज़न था, ये अभी ख़त्म होने वाला है और माउंटेन में फिर से जो जान है वो बहने वाली है। उसको ऐसे सपना आया। नेक्स्ट मॉर्निंग ही woke up and decided no matter what is going to happen, I would protect this mountain for the rest of my life. नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठा, उसने डिसाइड किया नो मैटर व्हाट हैपेंस, कुछ भी हो जाने दे, अभी इस बार मैं इस माउंटेन को प्रोटेक्ट करूँगा मेरी ज़िंदगी भर के लिए। उसने वो चीज़, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा करके सोचा। He chose to become the mountain god and mountain came back life after 5 months of time. उसने सोचा मैं बस यहाँ पर रहूँगा और he became the mountain god. वो उस माउंटेन का गॉड बन गया था और 5 महीने बाद ही वो माउंटेन फिर से ज़िंदा हो चुका था। ये थी स्टोरी गाइस, और ये स्टोरी मैंने लिखी है गाइस। आपको लगेगा किसी और ने लिखी है, मैंने लिखी है गाइस ये स्टोरी। तो आप लोग को अच्छा लगा रहेगा स्टोरी तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। और ये रिलीज स्टोरी नहीं है, ये मैंने लिखी, मैं रिलीज़ करेंगे आगे चल के अपन, पर लिखी है ये स्टोरी मैंने, द बॉय हु बिकेम द माउंटेन गॉड। किसको कैसी लगी आप कमेंट्स करके बता सकते हो। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही और कल मिलेंगे। सायोनारा।